आजादी तो हमें सन 47 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन आज भी लगता है कि जिस आजादी को लेकर हमारे बलिदान पुरुषों ने, महानायकों ने अपनी आंखों में सपने को सजाया था, उस आजादी के लक्ष्य के करीब हमें अभी जाना शेष है। आज भय, भूख, भ्रष्टाचार, अशिक्षा जैसी कई बीमारियां इस देश को जकड़ के रखी हैं, और उन बीमारियों से हम तभी निजात पाएंगे जब हम पढ़ लिखकर, काबिल होकर उन जगहों में जाएंगे। इसलिए विशेषकर इस विद्यालय में पठन पाठन के कार्य में सम्मिलित तमाम छात्र छात्राओं को मेरा संदेश होगा कि आज जो आपको अवसर मिला है, यह अवसर संकल्प लेने का है। आज के दिवस जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप यहां आए हैं, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है। आप अपने लक्ष्य को लेकर आज संकल्पित आपको होना है, क्योंकि आप इस देश की, इस राज्य की बागडोर हैं। आप इस देश, इस राज्य के स्तंभ हैं। आप इस देश, इस राज्य के भविष्य हैं। इस बात को स्मरण करने की आपको आवश्यकता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य विशिष्ट व्यक्तिगण अगर विदेश जाते हैं तो विदेशों में अपने देश का मस्तक ऊंचा करके इसलिए आते हैं, वो यह कह के आते हैं कि आने वाला भारत हमारा है, आने वाला जो दुनिया में वर्चस्व होगा वो भारत का होगा। वो ऐसा इसलिए कह के आते हैं कि वो कहते हैं यह भारत युवाओं का भारत है। वो आपके दम पर दम भरते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं भी किसी भी सम्मेलन में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं, इस बात को कहते हैं कि आने वाला समय भारत का है। किसके दम पर कहते हैं कि आने वाला समय भारत का है? आपके दम पर कहते हैं प्यारे छात्र छात्राओं कि आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे भारत का है। तो यदि आपके दम पर यह कहा जा रहा है, आपके दम पर यह दम भरा जा रहा है कि आने वाला भारत हमारा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आने वाले भारत में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और चूंकि इस विद्यालय का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, एक अध्यक्ष के नाते, एक एमएलए के नाते ही नहीं, आपको जब भी हमारी जो आवश्यकता पड़े उस नाते इस विद्यालय परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस विद्यालय में लगातार हमारी गतिविधियां, इस महाविद्यालय में लगातार हम लोग की बैठ के हमारे तमाम विषयों को, हर एक चीजों को लेकर हम लोग हमेशा सचेत रहे हैं। इसलिए इस महाविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर आए और अपने सपनों को, अपने पंखों को उड़ान देने का कार्य करें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, धूप भी ज्यादा है और आप सुबह ही आए हैं। एक दो जगह कार्यक्रम में देखे बहन लोग थोड़ा सा झमर गई हैं, तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको मेरा पुनः वही संदेश रहेगा कि आप मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपने मुकाम को हासिल करें। और तमाम प्राचार्य महोदय समेत महाविद्यालय के तमाम सदस्यों को, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मेरा संदेश होगा कि आपके साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े हैं। पुनः आज आपको नेताजी की एक पंक्ति के साथ कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। तो आज हमारे देश को, हमारे देश के नौजवानों को अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। आज हम गांधी को मानते हैं, गांधी बैरिस्टर थे। गांधी बैरिस्टर होने के बाद भी वो आधे कपड़ों में रहते थे। तो उनसे सीखना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमारे पास अगर अभाव भी है, वो अभाव स्वभाव में रह के अभाव में जीना पसंद करते थे। तो यदि हम अभाव में भी हैं तो अभाव से उठकर अपने जीवन को कैसे आगे तक ले जाएं, अपनी मंजिल तक कैसे हम पहुंचे, ये उनके जीवन का अनुसरण करके हमें सीखने की आवश्यकता है। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि आप उन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा लें, उनसे प्रेरणा लें जिन्होंने इस युग में, इस संसार में, इस दुनिया में अपना कीर्तिमान को स्थापित किया है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।